अभी क्या है कि हम वाणी से तो कहते हैं प्रभु की शरण में हैं, पर अभी हम अहम में ही हैं। जैसे हम स्वप्न में हैं और उसमें देखा कि हम जग गए और जग कर अमुक चेष्टा कर रहे हैं, पर वो स्वप्न में ही देख रहा है वो। ऐसे ही अभी अज्ञान की, अहम की धरा में, अविद्या की धरा में ही हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हम शरणागत हैं, पर वो शरणागत नहीं है। क्योंकि जिस समय शरणागत होता है उपासक, तो उसके सामने शरण होते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। जब सामने अनुकूलता प्रतिकूलता होगी तो हम हर्षित और शोकित होंगे, और जब सामने शरण होगा तो हम सम होंगे। इसकी पहचान है। जब सामने शरणदाता इष्ट है तो इष्ट समोहम सर्वभूतेषु, वो सम है। प्रभु सम स्वरूप है, संसार विषम है, द्वंद्व विषम है। तो जब हमारे सामने प्रभु है और सब कुछ उनको समर्पित है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का महत्व ही नहीं रह गया। क्योंकि भोक्ता और कर्ता बचे तो अनुकूलता प्रतिकूलता, जब कर्ता और भोक्ता समर्पण हो गया तो अनुकूलता, पर ऐसा नहीं है। समर्पण उस कोटि का नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक कर्म पहले समर्पण करना शुरू करते हैं। मैं का समर्पण बहुत विवेकवान और निरंतर भगवत पार्षदों का सेवन करने वाले महात्मा का होता है। तो हमारा मैं पहले शरीर में लग चुका है, देह भाव। अब इसकी जितनी चेष्टाएं हैं, अगर समझ पाओगे तो शरणागति बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएगी। इसकी जितनी चेष्टाएं हैं उसके दो विभाग होते हैं, एक विधि और एक निषेध। शरीर से दो क्रियाएं होती हैं, एक निषेधात्मक जो नहीं करनी चाहिए और एक विधि जो करनी चाहिए। पहले इस पर दृष्टि डालो। जो नहीं करनी चाहिए वो मुझे नहीं करनी है, पर यहां चूक होती है। जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसका नाम प्रमाद है। प्रमाद देहाभिमान में इतना बढ़ चुका है कि जो नहीं करना चाहिए भरपूर हो रहा है, और जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो शरीर की अहम वृत्ति, असत चेष्टाओं में, असत चिंतन में, असत कर्तत्व में अब कर्म समर्पण ही नहीं हो सकता। क्योंकि असत क्रिया करने वाला कर्म समर्पण नहीं कर सकता, ये प्रभाव है उसका। अब जब तक कर्म समर्पण नहीं तो शरीर, ये करण कैसे समर्पित हो जाएंगे। हम शरणागत होना है तो नियम लें कि हमारे द्वारा श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के अनुकूल कार्य होंगे, प्रतिकूल कार्य नहीं होंगे। अब इस विषय की जानकारी कैसे मिले कि भगवान को क्या पसंद है, क्या अनुकूल है। तो हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इससे तो पता चल ही जाता है। और दूसरी बात, भगवान सबके हृदय में बैठे हो संकेत कर देते गलत। आप देख लो, इस पर बेईमानी मत करना। ईमानदारी से बताइए, जब कुछ गलत करना, सोचना प्रारंभ करते हैं तो अंदर से आता है नहीं कि गलत है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, वो झूठ बोल रहा है। उसके अंतर में भगवान बैठे बता रहे थे कि गलत है, मत करो, इसका दंड मिलेगा, ये पाप कर्म है। पर वो मनमानी करने के कारण वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। यदि हमारे शरीर से प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागति के लक्षण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो जाए और भगवद आज्ञा के अंतर्गत कर्म हो और वो भगवत समर्पित कर दिए जाएं, तो तन समर्पित हो जाएगा। अब मन का दो विषय है, एक असत मनन और एक सत मनन, असत संकल्प और एक सत संकल्प। अब अगर हमारी पवित्र क्रियाएं हो रही हैं और भगवत समर्पित कर्म है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, उसमें विवेक जागृत हो जाएगा और वो अंदर देख पाएगा विवेक के द्वारा कि मेरा मन गलत संकल्प करा रहा है या सही करा रहा है, गंदा आचरण कराने का भाव रख रहा है या अच्छे आचरण कराने का। यदि हम वहां उसको गंदे आचरण के संकल्प, चिंतन, मनन, स्फुरण, इनसे रोक पाए
तो सत चिंतन, सत मनन, सत क्रियाओं का संकल्प और फिर उसको भगवान में समर्पित कर देना। धीरे धीरे मन, जैसे अम्बरीश जी महाराज जी के लिए आता, सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, ये भगवान में लगने लगेगा। भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, उनके चिंतन में, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करना। जहां तन और मन समर्पित हुआ वहां अहम अपने आप समर्पित हो जाता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, उसी में हमारा अहम स्थित है। अभी तो जहां ये चलेगा, जैसे मेरा मन विषय चिंतन कर रहा है तो मुझे वो विषय चाहिए, वो अहम बोल रहा है मुझे चाहिए। ऐसे भगवत चिंतन कर रहा है तो अहम में आ जाएगा मुझे प्रभु चाहिए, मुझे अब उनके दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा, दर्श बिन दुख न लागे नहीं, अखियां रूप की प्यासी, नेत्र बिरही हो जाते हैं। क्योंकि मन प्रभु में, सारे आचरण प्रभु में, तो अहम प्रभु में सकिल गया। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, कब मिलोगे प्रभु। एक व्याकुलता, एक परमानंद की अनुभूति की प्रबल जिज्ञासा, एक इस दुखद संसार से मुक्त होने की प्रबल मुमुक्षता, ये उस उपासक के अंदर जागृत होती है। तो जागृत भी वही कर रहे हैं और फिर पूर्ति भी वही कर देते हैं। तो अभी क्या शरणागति को हम समझ ही नहीं पा रहे, मनमानी आचरण, तो फिर हमारे सामने द्वंद्व सामने होंगे, और द्वंद्व जब सामने होंगे तो परास्त तो होना ही पड़ेगा। द्वंद्वातीत तो वो होता है जिसके सामने लक्ष्य होता है, परमात्मा। वो लक्ष्य के कारण सब कुछ सह जाता है, चाहे जितना बड़ा द्वंद्व हो वो सह जाएगा। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। जिसका लक्ष्य परमात्मा होता है, जिसका लक्ष्य प्रभु होते हैं। हमारी जहां आसक्ति होती फिर हम बेपरवाह हो जाते हैं, वो हमें चाहिए, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। अब देख लो, प्रबल आसक्ति हो जाए तो मुझे वो चाहिए, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कुछ भी हो। प्रबल आसक्ति हो जाए तो फिर प्राणों की भी परवाह नहीं रहती, मुझे वो चाहिए। जैसे हमें किसी से आसक्ति हो जाए और वो सामने खड़ा बुला रहा हो, हमारी दृष्टि उस पे हो और नीचे कांटे बिछा दिए जाए, कदम नहीं रुकेंगे। आसक्ति केवल होनी चाहिए तो कांटों को रौंदता हुआ पहुंच जाएगा। बाद में उसे याद आएगा कि कांटे लगे हैं, उस समय चुभना भी उसे मीठा लगेगा, लगे बस मेरे प्रीतम ने मुझे बुलाया, बस अब मैं कितनी जल्दी दौड़ूं और उनको हृदय से लगा लूं। भगवान के प्रति जब वास्तविक हमारा भाव जुड़ता है तो अनंत जन्मों से हम उन्हीं को प्यार कर रहे हैं, अनंत जन्मों से। जिससे हम पत्नी को प्यार करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, तो अज्ञान के कारण हम जान नहीं पा रहे प्यार तो प्रभु से ही करते हैं। क्योंकि जब पुत्र या पत्नी के शरीर से हमारे प्रभु प्रगट रूप में अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो हम उनको जला देते हैं। पर शरीर से प्यार करने का नाटक कर रहे थे, पर प्यार हम प्रभु से कर रहे थे अनजाने में। तभी आज तक हमारा प्यार शाश्वत नहीं हुआ, आज तक हमें शांति नहीं मिली, आज तक हमें विश्राम नहीं मिला। अब हम जानकर प्रभु से प्यार करेंगे, फिर परमानंद की बाढ़ आ जाए। नाम जप करो, सत्संग सुनो और सत्कर्म करो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रभु को अर्पित कर दो और सावधानी पूर्वक असत कर्मों से बचो। असत खान पान, असत पेय पदार्थ जैसे मांस, मदिरा, गंदे भोग, व्यभिचार आदि गंदे आचरण, ये दूसरों का किसी भी तरह से हम अहित ना करें। अभी आनंद आने लगेगा। जो आनंद के मार्ग हैं, जो आनंद के कर्म हैं, उनको तो हम कर नहीं पा रहे। जो दुख देने वाले हम उनमें लगे हुए हैं। हमसे कुछ आचरण गलती ऐसे हो रहे हैं जो हमें आनंद से दूर किए हुए, उनको रोकिए। अच्छे आचरण, शास्त्र सम्मत, भगवद अर्पित, नाम जप, पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप शरणागति आपको दिखाई देगी। मेरे प्रभु दुख में भी है और मेरे प्रभु सुख में है। जब सुख की अनुकूलता की बाढ़ आ रही तो दुलार देखता है अपने प्रभु का,
और जब दुख प्रतिकूलता की बाढ़ आ रही तो कृपा देखता है, दोनों में वो आनंदित रहता है। प्रभु की बड़ी कृपा है कि हमें प्रतिकूलता देखकर प्रतिकूलता में मजबूत कर रहे हैं, प्रतिकूलता देकर अपना आनंद चिंतन करा रहे हैं, अनुकूलता देकर वो दुलार कर रहे हैं। दोनों में हमें अपने इष्ट देव का सानिध्य अनुभव में आता है। पर ये अच्छे उपासक को, अगर देहाभिमानी है तो उसको नहीं समझ में आएगा। जैसा आपने कहा कि थोड़ी देर के बाद फिर हम हार जाते हैं और हम सुख में राजी हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब अभी थोड़ी देर नहीं, अभी ये केवल मन बुद्धि का खेल क्षण मात्र का, अभी शरणागति नहीं। शरणागति में तो मृत्यु का भी दुख उसे परास्त नहीं कर पाएगा, पक्का। शरणागति जहां परिपक्व हुई फिर मृत्यु का भय भी नहीं रह जाता। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। बड़े बड़े कष्ट रहते हैं और वो आनंद प्रदान करने वाले बनते, दुख देने वाले नहीं बनते, क्योंकि आनंद सिंधु सामने तो ये सब आनंदमय हो जाते। छोटी मोटी जो धाराएं गिरती ना गंगा जी में, वो गंगा जी ही बन जाती हैं। सुरसरी मिले तो पावन कैसे, वो सब मंगलमय हो जाती है। तो छोटी मोटी विपत्तियां, दुख सुख, ये सब पावन हो जाती है जब हमारी धारा प्रभु से जुड़ी होती है। अभी धारा जगत से जुड़ी है, चिंतन की, क्रियाओं की, सुख भोग की, अपनेपन की, अहमता ममता की। इसीलिए अभी बात बनी नहीं। पर निराश नहीं होना, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, प्रभु को समर्पित करो। ठीक है, दो चीजें पर ध्यान रखो, नाम न छूटने पावे और गंदे आचरण न होने पावे। गंदा आचरण होगा तो फिर नाम जप होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो परिणाम नहीं समझ में आएगा। बस ये बात है। जैसे लोग कहते हैं हमें 20 वर्ष हो गए नाम जप करते, कोई लाभ नहीं मिला, तो पोछा लगाया और खिड़की सब खुली छोड़ दी, आंधी आई उससे ज्यादा गंदा हो गया। पोछा लगाने के बाद अगर आंधी आ जाए तो और गंदा हो जाए, क्योंकि गीला चिपक जाएगा। तो द्रवित हृदय में विषय वासना असत्कर्म और गंदा कर देते हैं। ये सावधानी रखिए।